तो नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि नेक्स्ट मनी कंपनी कैसे और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से बेस्ट है। अक्सर दोस्तों होता क्या है, जब हम किसी को प्लान देने के लिए जाते हैं तो वो ऑलरेडी किसी न किसी प्लान को कर रहा होता है। एंड दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कम ही लोग मिलते हैं जो कोई खाली है, कोई भी प्लान नहीं कर रहा है। ज़्यादातर लोग किसी न किसी प्लान पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, नेक्स्ट मनी एक ऐसा प्लान है, ऐसा बिजनेस है कि आप किसी भी कंपनी को काम कर रहे हैं, उसके अलावा इसके साथ भी इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक जो एग्जांपल के साथ आपको समझाने के लिए जा रहा हूं। अगर इस तरह से आप किसी को समझाते हैं, प्लान देते हैं, तो इसमें दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है कि वो आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा। दोस्तों, नेक्स्ट मनी एक ऐसा कंपनी है दोस्तों, अपना सर्विस पे तो ये डिस्काउंट कैशबैक इनकम देगा ही देगा, साथ ही साथ अदर प्रोडक्ट पे, सर्विस पे भी आपको डिस्काउंट कैशबैक और इनकम देगा, जो कि और कहीं पे नहीं मिल सकता। एंड साथ ही साथ दोस्तों, मार्केट का प्रोडक्ट जिसमें आप अदर कंपनी में है तो आप उस प्रोडक्ट को ख़रीद के कोई भी कैशबैक और इनकम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप जिस भी कंपनी के साथ ज्वाइन हैं उसी कंपनी का प्रोडक्ट आपको ख़रीदेंगे तभी आपको डिस्काउंट या कैशबैक या इनकम आएगा। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट मनी में आप मार्केट का भी प्रोडक्ट परचेज करके अपना इनकम बना सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, एक मर्चेंट पॉइंट भी है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है नेक्स्ट मनी में, जो कि मर्चेंट है, जो आने वाला टाइम पे अगर जगह जगह पे इसका मर्चेंट पॉइंट रहता है। अभी तो इसका टच पॉइंट भी ओपन होने लगा है जगह जगह पे, जो कि दोस्तों गोल्ड से भी एबव लीडर को ये चीज़ मिलना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप नेक्स्ट मनी बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आप लोग को जो एग्जांपल दिखाने वाला हूं, उस एग्जांपल को आप अच्छा से देख लीजिए। और अगर इस तरह से आप प्लान करते हैं, दूसरे को प्लान देते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख पाएँ। और दोस्तों, अगर आप हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि कोई दो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कोई भी हो सकती है और उनका एक प्रोडक्ट है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो टूथपेस्ट है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि जो पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसका जो टूथपेस्ट का प्राइस है वो 100 रुपीज है, और जो दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसने अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस रखी है वो 150 रुपए रखी है। दोस्तों, अब मान लेते हैं कि जो पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसे अपने टूथपेस्ट यानी अपने प्रोडक्ट को बनाने में टोटल 80 रुपए का खर्चा आता है, और मान लीजिए कि दूसरी कंपनी को भी अपना टूथपेस्ट बनाने में टोटल 80 रुपए का खर्चा आता है। यानी दोनों कंपनी की जो कॉस्टिंग है वो 80 रुपए है, लेकिन जो उनका सेलिंग प्राइस है, एक का 100 रुपए है और दूसरे का 150 रुपए है। यानी यहाँ पर सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आ गया है। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आप जानते ही होंगे कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, भले ही उनका प्रोडक्ट एक है, यानी भले ही हर कंपनी टूथपेस्ट बनाती है, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो अलग अलग ही होता है। यानी अगर किसी का टूथपेस्ट का प्राइस 100 रुपए है तो दूसरी कंपनी उसे 120, 150 या फिर 200 रुपए में सेल करती है। भले ही उस प्रोडक्ट को बनाने में उनका जो टोटल खर्चा है वो 80 रुपए का हो, लेकिन फिर भी उन कंपनियों का जो सेलिंग प्राइस होता है वो डिफरेंट होता है। दोस्तों, ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती है वो अपने प्रोडक्ट को अपने नेटवर्कर्स के थ्रू सेल करती है। इस सेल के अकॉर्डिंग उनकी जो परफॉर्मेंस बोनस होती है, हर कंपनी अपने नेटवर्कर्स को उनका जो बोनस होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। किसी कंपनी में जो सेलिंग बोनस होता है वो कम होता है, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो कम रखती है, लेकिन किसी कंपनी में ये सेलिंग बोनस ज्यादा होता है, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट को थोड़ा महंगा सेल करती है। अब दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, जब भी वो अपना कंपनी का प्लान किसी बंदे को शो करती है, वहां पर सब यही बोलते हैं कि हमारी कंपनी बेस्ट है और हमारी कंपनी का प्रोडक्ट भी बेस्ट है। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि बेस्ट सिर्फ एक ही हो सकता है। अगर दो कंपनी क्लेम करती है कि उनका प्रोडक्ट बेस्ट है तो जरूर उसमें से कोई ना कोई कंपनी झूठ बोल रही है, क्योंकि बेस्ट हमेशा एक ही होता है, दो कभी भी बेस्ट नहीं हो सकते। अब दोस्तों, अगर आप किसी बंदे को नेक्स्ट मनी का प्लान शो करने जाते हैं, अब आप उन्हें इस एग्जांपल से यहाँ पर समझा सकते हैं कि अगर आप पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो आपको 100 रुपए का पड़ेगा, और अगर आप दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो आपको 150 रुपए का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोलगेट कंपनी या फिर पेप्सोडेंट कंपनी का टूथपेस्ट खरीदते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट से कम कीमत पर मार्केट से खरीद सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों सबको पता है कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती है उनके प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। जो प्रोडक्ट आपको मार्केट में कम प्राइस में मिलता है वही प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने नेटवर्कर्स के थ्रू ज्यादा प्राइस में सेल करती है। दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को उसी पैसे में से अपने नेटवर्कर्स को कमीशन भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इसलिए उनका प्रोडक्ट हमेशा मार्केट से ज्यादा महंगा ही होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे कि तो नेक्स्ट मनी और जो दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि अगर आप नेक्स्ट मनी से कोई भी सर्विस जैसे रिचार्ज, बिल पेमेंट, ट्रैवल सर्विस बुकिंग या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप नेक्स्ट मनी से मोबाइल रिचार्ज करते हैं और मान लीजिए कि जो आपका सिम कार्ड है वो जियो कंपनी का है। अब अगर आप अपने मोबाइल को मार्केट में रिचार्ज करने जाते हैं और आपको 500 रुपए का रिचार्ज कराना है तो आपको पूरे के पूरे 500 रुपए ही उस शॉपकीपर को देने पड़ेंगे जिससे आप मोबाइल रिचार्ज कराएंगे। लेकिन दोस्तों अगर वही रिचार्ज आप नेक्स्ट मनी के थ्रू करते हैं तो अगर आप 500 रुपए का रिचार्ज करते हैं तो उसमें नेक्स्ट मनी आपको 3% का बेनिफिट देती है। यानी वही रिचार्ज आपको जो बाहर से 500 रुपए का पड़ा था वो नेक्स्ट मनी आपको 485 रुपए का करती है। यानी यहाँ पर आपको 3% का डिस्काउंट हर बार हर रिचार्ज पर आपको नेक्स्ट मनी देती है। यानी दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट मनी उस सर्विस पर भी आपको डिस्काउंट देती है जिस सर्विस पर आपको कहीं भी डिस्काउंट नहीं मिलता। यानी मार्केट में भी अगर आप रिचार्ज कराने जाते हैं तो आपको 500 रुपए ही देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट मनी में आपको सिर्फ 485 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट मनी को दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से कंपेयर करते हैं तो दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर आपको डिस्काउंट दे सकती है, लेकिन नेक्स्ट मनी यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट पर तो डिस्काउंट देती है, साथ ही साथ दूसरी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर आप कह लो कि सर्विसेज होती है उनके ऊपर भी आपको डिस्काउंट देती है जो आपको और कहीं नहीं मिलता। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा डिफरेंस है नेक्स्ट मनी और बाकी की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में, और इसी एक यूनिक पॉइंट की वजह से नेक्स्ट मनी बाकी की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से बिल्कुल डिफरेंट है।